Okay, so welcome to the another day with another bouncer of quality GS2 right ना। ये भी अगेन 2025 का ठीक है PYQ है क्वालिटी का। राइट, अब क्वालिटी के दिन पे दिन राइट काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते जा रहा है राइट, बट अगर आप इन क्वेश्चंस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में राइट तोड़ दो राइट ना, तो वो काफ़ी इजी हो जाएंगे राइट ना। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बाउंसर होते हैं राइट, हमें टॉपिक के बारे में तो पता होता है ठीक है, बट इसमें ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें पूछते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है ठीक है, एंड द रेशनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स मेड इन 2021 ठीक है। अभी बहुत पुराना है राइट ना, अगर आप सोचो ये करंट अफेयर से है ऐसा नहीं है ठीक है, ये मेजर केस रहा था बट एक्चुअली बहुत पुराना हो गया राइट ना। 2021 का आप 2025 में पूछ रहे हो ठीक है, तो ऑब्वियसली उतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं होती है, बट स्टिल हम इसको ट्राई करेंगे ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या लिखना है, स्ट्रक्चर थोड़ा। पहला इंट्रो नॉर्मल है ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, कमेंट ऑन द नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स राइट। तो आप इसको तो ऐसे लिख सकते हो राइट ना, नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ठीक है। ओके, जिसमें आप क्या क्या बता सकते हो, ये बता सकते हो राइट कि कोर्ट सिस्टम के मतलब जो ट्रेडिशनल हमारा कोर्ट है राइट ना। ओके, राइट जो नॉर्मल कोर्ट है उनमें क्या क्या इशूज आ रहे हैं राइट है ना, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं ठीक है। ओके, वो उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ठीक है। तो इसमें दो डायमेंशन हो जाएंगे, हमारा जो सेकंड डायमेंशन था उसके अंदर दो सब डायमेंशन है। पहला ट्रेडिशनल कोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओके, और उन प्रॉब्लम्स को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कैसे हैंडल कर रहा है राइट ना। क्योंकि इसमें लिखा है नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एज कम्पेयर टू कोर्ट सिस्टम ठीक है। इसका मतलब है कोर्ट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, तभी हमें इसकी नीड पड़ रही है ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की। तो ये हमारा सेकंड डायमेंशन हो गया। थर्ड डायमेंशन ऑब्वियस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इम्पैक्ट पूछा है ठीक है। इम्पैक्ट किस चीज़ का, रेशनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स ओके 2021 ठीक है। अब इम्पैक्ट पूछा है उसने, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कहा है, तो अनदर इसमें हमारे दो सब हेडिंग हो जाएंगी। हम इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ें बताएंगे। ये ट्रैप होता है ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को देखते हैं क्योंकि हर समय नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही हम जनरली क्वेश्चंस को देखते हैं ठीक है। तो हम सिर्फ नेगेटिव मेंशन कराते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो वो गलत ही होगा ठीक है, बट ऐसा नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मेंशन करने होते हैं ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक मतलब स्ट्रक्चर हो गया ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर विद इन 1 मिनट इसको फ्रेम कर लेते हो तो जो नेक्स्ट इसका इन द सेंस प्रोसेस होता है वही है, आपको मेन मेन हेडिंग्स डालनी है ओके, और उसमें वैल्यू एडिशन करना है ठीक है। तो हम आगे देखते हैं ये वाला पॉइंट राइट। तो स्ट्रक्चर हो गया, तो इसको इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हो राइट। इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली आप सिंपल ट्राइब्यूनल्स के बारे में बता सकते हो ना, स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में ठीक है। आप ट्राइब्यूनल्स के बारे में बता सकते हो ठीक है, ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, या फिर अगर है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से स्टार्ट करना है तो क्या होता है, ये हमारी क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं ठीक है ना। ये तो हम बेसिक स्टैटिक में पढ़ते हैं ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। इसके बारे में और क्या बता सकते हो, इंट्रोड्यूशन बता सकते हो राइट ना, कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कब इनको इंट्रोड्यूस किया गया है ना, तो आप बता सकते हो 42 राइट, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ठीक है, उसके थ्रू उसको बनाया गया था राइट है ना। तो वो आप इसमें बता सकते हो, बाकी इसके आर्टिकल मेंशन कर सकते हो राइट। इसमें आर्टिकल कौन कौन से होते हैं है ना, 323 राइट ए है ना, इसको मेंशन कर सकते हो ना, क्योंकि ये डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करता है ओके राइट। तो ये बेसिक सा हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा क्या, कि ये हमारी बेसिक क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं राइट है ना। और जो इंट्रोडक्शन हुआ था किसके थ्रू, 42 अमेंडमेंट के थ्रू राइट, जिसने आर्टिकल ऐड किया था ये वाला। और इसका आप बता सकते हो राइट है ना, कि इसका अगर इसी इंट्रोडक्शन में इसको डालना है राइट ना, कि इसका क्या बेसिक एक सिग्निफिकेंस है राइट ना ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसमें स्पीडी राइट है ना, ओके है ना, स्पीडी एंड स्पेशलाइज्ड ठीक है जस्टिस। देखो बहुत ही बेसिक ट्राइब्यूनल्स का इंट्रोडक्शन हमने उठाया है, बस उसको कैट में फिट कर दिया राइट ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनमें फिट कर दिया। कैट ही नहीं, सिर्फ सेट भी, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है राइट। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया क्या कि राइट है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है दे आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। आर्टिकल लिख देंगे ब्रैकेट में राइट ना, टू इंश्योर स्पीडी एंड स्पेशलाइज जस्टिस ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट था हमारा क्या, नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ठीक है। अब नीड क्या है ठीक है, अगेन बहुत ही बेसिक से जाएंगे। नीड क्या है, किसी चीज़ की क्या जरूरत है ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, पहले हम सोचेंगे कि ट्रेडिशनल कोर्ट्स में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। पहला तो बर्डन काफ़ी है ठीक है, बर्डन एंड बैकलॉग्स ठीक है। आपने सुना होगा अराउंड 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है ठीक है। ये किसका है, आई थिंक एडीआर का रिपोर्ट बता सकते हैं, या फिर जो हमारा आईजीआर होता है ठीक है, इंडिया जुडिशियल रिपोर्ट, इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसका भी बता सकते हो ठीक है ओके। तो पहला क्या होगा, बैकलॉग है काफ़ी। और क्या हो सकता है राइट ना, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, बैकलॉग हो गया, डिलेस काफ़ी होता है ठीक है। जो एक नॉर्मल इन द सेंस कह सकते हो कि जेस्टेशन पीरियड होता है ठीक है, किसी केस का वो अराउंड 12 साल तक चलता है ठीक है। तो ये आप मेंशन कर सकते हो ठीक है।
इसको भी अगर जस्टिफाई करना है तो लॉ कमीशन का बता दो, ठीक है, लॉ कमीशन रिपोर्ट, है ना। और क्या इसमें नीट पर गई, मतलब अभी हम चैलेंजेस पे ही देख रहे हैं कि मतलब ट्रेडिशनल कोर्ट में क्या, ठीक है, ट्रेडिशनल कोर्ट किसे फोकस करता है, पनिशमेंट पे फोकस करता है, ठीक है, ओके, पनिशमेंट पे एंड प्रोसीजर, ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस करता है रेदर देन नेचुरल जस्टिस पे, ओके। तो ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। अब हम जो, तो एक हो गया हमारा पहला कि ट्रेडिशनल कोर्ट में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कैसे एडजस्ट करेंगे, तो हम वो लिख देंगे, राइट। नीड क्या है, तो मतलब इसकी सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे नॉर्मल जो ट्राइब्यूनल्स के होते हैं उसी पर्सपेक्टिव से जाएंगे। पहला है स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ओके, स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या प्रोवाइड कर सकता है, राइट, मतलब काफ़ी स्पीडी होता है, ठीक है ना। तो आप वो पॉइंट डाल सकते हो उसमें, राइट ना, क्या है, बहुत ही स्पीडी है, राइट, स्पीड एंड एफिशिएंसी, राइट। जो रिजिड प्रोसीजरल मतलब है ना प्रोसीजर होता है, ठीक है, प्रोसीजरल जो ग्रिड लॉक होता है, ठीक है ना, उसको बाईपास कर जाता है ना, राइट। एंड जो लेंथी ट्रायल प्रोसेस है उसको भी मतलब बाईपास कर जाता है, तो इसकी सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है ना। और क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है ना, और आप इसमें क्या लिख सकते हो, अम, इसमें लिख सकते हो स्पेशलाइजेशन में आप टेक्निकल, लाइक टेक्निकल एक्सपर्टीज मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी डाल सकते हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी एंड गवर्नेंस कंटिन्यूटी, ठीक है, ओके, राइट। ये मेंशन कर सकते हो आप इसमें। और क्या मेंशन कर सकते हो इसमें, सपोर्ट एडीआर, ठीक है, एडीआर एंड ट्रिनिटी ऑफ जस्टिस, ठीक है। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप याद रख सकते हो ना, ये टर्म्स हैं हाई वैल्यू वाले। ट्रिनिटी ऑफ जस्टिस, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, आर्टिकल 14 आता है, ठीक है, ओके, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 39 है, ठीक है। ये तीनों मिला के ट्रिनिटी ऑफ जस्टिस करते हैं। एडीआर तो आपको पता है ना, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, ओके। तो एक टाइप का उसी को ट्राइब्यूनल्स तो होते ही मतलब एक टाइप के एडीआर को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आप उसमें मेन मेन मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट था हमारा क्या, अ, हाँ, इम्पैक्ट ऑफ रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो पहले तो रेशनलाइजेशन पता होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। आपने ये टर्म काफ़ी सुना होगा कहाँ पे, स्कीम्स वगैरह के बारे में, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन, ठीक है, उसका मतलब होता है मर्जर वगैरह, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो मतलब आउटडेटेड स्कीम्स है, राइट है ना, उनको क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, मर्ज कर देते हैं, ठीक है ना, या फिर उनको कट कर देते हैं उनका एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यही होता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन ऑफ, आई थिंक आपने बैंक्स भी सुना होगा, उससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, है ना, अगर आपको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं पता थी कि ट्राइब्यूनल रिफॉर्म 2021 में क्या हुए थे, राइट। बट स्टिल आप रेशनलाइजेशन अगर आपको पता था तो ये कर सकते थे, ठीक है। अब पता चल गया पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर उसको कट करेगा, ठीक है, मतलब फिजिकल प्रूडेंस होगा, ओके, है ना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो पाएगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। और पॉजिटिव क्या होगा, है ना, है ना, और किस इफिशियंसी लिख सकते हो, राइट, नॉर्मल टर्म है, इफिशियंसी एंड एफिकेसी, ठीक है, इफिशियंसी एंड एफिकेसी ऑफ और ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, ये डाल सकते हो, बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ओके। तो भाई कह रहा हूँ अगर नॉलेज नहीं भी आता है, बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, है ना। ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी कर रहा होगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली, इफिशियंसी इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर को अननेसेसरी कम करेगा, ठीक है ना, ओके, है ना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ जो मैन पावर है उसको कर पाएगा, ठीक है ना, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिक बेसिक सी पॉइंट्स हैं जो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव में लिख सकते हो, ठीक है ना, यूनिफॉर्मिटी लाएगा, ठीक है, ओके। अगर कुछ तो मतलब इसने किया होगा, राइट, जिससे जो राइट नॉर्मल हमारा ट्राइब्यूनल्स का प्रोसीजर है वो यूनिफॉर्म रहे अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या आता है, इतने सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस होती है, राइट। तो उसको यूनिफॉर्म किया होगा, राइट, क्योंकि एक मेजर रिफॉर्म रहा है, तो ये बातें तो होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक हमारे पॉजिटिव हो गए, राइट। वो आते हैं नेगेटिव में, ठीक है। अब नेगेटिव क्या होगा, राइट, ऑब्वियस अगर किसी चीज़ की कमी हुई है, राइट है ना, पहले से ही जुडिशरी इतना बर्डन है और आप और मतलब उसमें कट कर रहे हो, राइट है ना, ठीक है, तो और बर्डन नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, तो बर्डनिंग जुडिशरी, ठीक है। जो भी केसेस उनमें पेंडिंग थे वो कहीं तो ट्रांसफर हुए होंगे, या तो बाकी ट्राइब्यूनल्स के पास गए होंगे, या फिर जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट है जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनके पास गया होगा, तो मतलब यहाँ पे बैकलॉग क्रिएट होगा नहीं होगा, बर्डन होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, ठीक है, और हम इसको अगर देखें, हाँ, एक ट्राइब, अब देखो, अब अगर पॉइंट ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो इस पर्सपेक्टिव से सोचो कि नॉर्मल ट्राइब्यूनल्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नॉर्मल ट्राइब्यूनल्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, है ना, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, राइट, वो जस्टिस को हाथ में ले रही है ना, जैसे आपने सुना होगा रिटायर्ड जो आईएएस आईपीएस हो जाते हैं,
उनको जनरली ट्राइब्यूनल्स का मेंबर बना दिया जाता है, चेयरमैन बना दिया जाता है ना। और क्या कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है, ठीक है ना। नॉर्मल टर्म है ना। ऑब्वियस एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, जुडिशरी के वर्क को देख रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, नॉर्मल सा एक पॉइंट देखते हैं कि मतलब और ट्राइब्यूनल्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस में प्रॉब्लम रहेगा, राइट। इंडिपेंडेंस वाला अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कुछ जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। ओके, राइट। तो ये बेसिक बेसिक सी पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो आप इनमें डाल सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली छोड़ने की बजाय इनको इस टाइप से सोचोगे तो काफ़ी वैल्यू एडिशन रहेगा, ठीक है, राइट, है ना। ज़्यादातर लोग ट्राई करते हैं कि वो डायरेक्टली क्या करेंगे, 0 से 4 5 में चले जाएंगे, है ना। मैंने पहले ही बताया है, 0 से 2 या 3 ट्राई करो, ये बहुत ईजी होता है ना। तो लीव करने की बजाय ये मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं, ओके। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आप 3 मार्क्स आराम से मिल सकते हो, है ना, बिना किसी इन डेप्थ नॉलेज के, ठीक है। अब इसमें अगर 4 से 5 जाना है, राइट ना, तो 4.5 जाना है, 5 तो हार्डली मिल पाएंगे क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो इसमें आप क्या मेंशन कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस वगैरह याद है, ठीक है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस याद है, ठीक है। कोई रिपोर्ट है, मैंने कुछ बताया जैसे एडीआर हो गया, ठीक है, हाँ। और हमारा जो आईजीआर होता है, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, इसको मेंशन कर सकते हो। लॉ कमीशन को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को मेंशन कर सकते हो, है ना, राइट। और क्या मेंशन कर सकते हो इसमें, मतलब ये मेन मेन चीज़ें जो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है, राइट। आर्टिकल वगैरह तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, अमेंडमेंट भी मेंशन कर दिया है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आप इसमें डाल सकते हो। लास्ट में अगर आपको बे फॉरवर्ड देना है इसमें तो बे फॉरवर्ड दो, बट आप उसको कंक्लूजन में ही मतलब जस्टिफाई कर दो, ठीक है ना। कैसे कर सकते हो, राइट, कि जैसे ट्राइब्यूनल्स के बारे में सोचो, राइट। ट्राइब्यूनल्स को क्या कहा जाता है, डबल एज्ड स्वॉर्ड, ठीक है, डबल एज्ड स्वॉर्ड, ओके, या फिर नेसेसरी एबल, ओके, मतलब जरूरी है बट एबल भी है, ठीक है। तो इन दोनों हाई वैल्यू वर्ड्स का यूज करके आप एक फ्रेम कर सकते हो, राइट, कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आर double edged sword while they are necessary for expertise, but they can become an able when used by the executive to bypass, ठीक है, to bypass independence, right, bypass judicial, ठीक है, एक मिनट, bypass independence of judiciary, ठीक है। इस टाइप से कर सकते हो, या फिर नेसेसरी एबल में भी सेम लगा सकते हो, दे आर द राइट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आर कंसिडर्ड नेसेसरी एबल, है ना, right, if they encroach upon the functions of judiciary requiring, okay, requiring, right, a delicate balance between किसमें, delicate balance between, right, administrative efficiency and judicial independence, ठीक है। तो इस टाइप से मेन मेन जो हाई वैल्यू टर्म्स हैं उनका यूज करके आप कंक्लूजन लिख सकते हो, ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट ना। ठीक है, तो देखो राइट, ये बाउंसर क्वेश्चन था बट स्टिल हमने कितनी आसानी से इसको अगर हम पार्ट्स में तोड़ ले, राइट ना, जो पहला हमारा सेगमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ये वाले अगर हमें पार्ट पता चल जाए तो फिर आंसर इजी हो जाता है, राइट ना, काफ़ी इजी हो सकता है, ठीक है, ओके, राइट।